रहमान या रहमान साइदनी या रहमान इशरह सदरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। आप सुनाइए, आप बताइए। सबसे पहले मेरा फेवरेट जो है ना, मैं अपना पसंदीदा दुरूद शरीफ आपसे शेयर करना चाहती हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हाँ जी, दुरूद शरीफ को अपनाएं, दुरूद शरीफ पढ़ा करें। दुरूद शरीफ की बहुत बरकतें हैं और बहुत दिल को सुकून मिलता है। मेरी कोशिश तो यही होती है कि मैं चलते फिरते जो है ना, बस दुरूद शरीफ ज़रूर जो है ना मेरी ज़ुबान पे रहे और मैं अल्लाह का जिक्र करती रहूँ। अच्छा जी, आगे जी फ्रूट्स। सुबह उठे तो मैं अपनी, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि मैं अपनी बहन के घर हूँ, तो सुबह उठी हूँ तो उठते ही देखो तो सामने किचन में शापरों के ऊपर माशाल्लाह से ढेर लगा होता है। और यहाँ पे आज बच्चों की फरमाइश हो रही थी राजमा चावल के खाने की, और घर में थोड़े से बनाए थे शलजम, और बच्चे कह रहे हैं कि शलजम का नाम ना ले हमारे सामने और हमें कुछ किसी और चीज़ का नाश्ता करवा दे खाला जान। तो फिर मैंने जो है ना, देखे बच्चे नाश्ते में भी कोक साथ रखते हैं कि ज़माना आ गया। बस मैं तो भाई परेशान हूँ, क्या करें। मज़ेदार किस्म की बनाई है जी चाय, और चाय पीने का मज़ा आता है अपनों में। हाँ, तो मैं कह रही थी कि चाय पीने का मज़ा आता है अपनों में। हाँ, अपनों में, अपनी माँ बाप के पास, अपनी बहनों के पास, अपनी में पूरी एक प्रॉपर एक फैमिली होती है। तो बीच में आप जब चाय पीते हैं, गप्पे लगाते हैं, तो फिर बड़ा एक जो है ना, बड़ा एक अच्छा जो है ना आपके माइंड के ऊपर तासुर पड़ता है। और अपनी फैमिली में प्लीज़ बैठा करें, आपस में गपशप किया करें, बातें किया करें। तो फिर ये होता है कि उससे जो है ना, उससे क्या होता है आई डोंट नो, पता नहीं मैं बात कहाँ से कहाँ ले जाती हूँ। अच्छा, उसके बाद था जी हमारा प्लान ज्वेलर के पास जाने का। और जी मेरे इयररिंग्स थोड़े ख़राब थे, मुझे उस ज्वेलर से जो है ठीक करवाने थे। और मैंने कहा कि अगर कोई आपके पास कोई नई डिज़ाइंस हैं तो प्लीज़ वो भी बताएं मुझे। तो ये सब मैं कह रही थी कि ये तो आज से कुछ साल पहले भी नए थे ये डिज़ाइंस, और आज भी ये नए हैं ये वाले डिज़ाइंस। चलो बहरहाल फिर भी मैंने देख लिया। मैंने कहा चले मैं देखती हूँ इनमें से, अगर मुझे कोई और पसंद है तो मैं एक्सचेंज करा लेती हूँ। तो मैं देख रही थी, मुझे कोई इतने खास पसंद नहीं आए, क्योंकि जो है ना मुझे वो वाले इयररिंग्स ही मुझे सबसे ज़्यादा पसंद थे। वो मैं काफ़ी अरसे से मेरे पास थे, तो मैं वही पहन रही थी। अच्छा, घर आने के बाद जी हमारे बच्चों का पता नहीं क्या है, बस बाहर का फूड खाएं। मैंने कहा जब तक मैं हूँ बाहर का फूड मैं बिल्कुल नहीं खाने दूँगी। तो जो खाना आपने मुझे बताएं, तो फिर मैंने घर पे ही अपनी ही रेसिपी से जो है ना गोला कबाब जो है ना मैंने बनाए हैं। गोला कबाब ही कहते हैं ऐसे, आई थिंक सो। तो मसाला, उसके बीच में सारी चीज़ें हैं, आपको पता ही है। आप मतलब क्या मैं आपको इंग्रेडिएंट्स में बताऊँ आपके, कि आपको देख रहे हैं आप ऐसे। मैंने जल्दी से फटाफट जो है ना कुकिंग करने में मेरी माशाल्लाह से, मैंने कल भी बताया था मेरी बहन भी बहुत माहिर है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं भी टूटी भज्जी ठीक ही हूँ हाँ। अच्छा, तो खाना हो गया था रेडी। तो खाना खाने के बाद ये हुआ कि अम्मी जी जो है ना, अम्मी जी और मैं और मेरी बहनें सबका प्लान बन गया थी, चलो जी बाहर चलते हैं और गोलगप्पे खा के आते हैं। रात का टाइम था, गोलगप्पे खाने का अचानक से ही प्रोग्राम बन गया कि जब बच्चों को सुबह जो है ना कल छुट्टी थी, तो आज था कि चले मेरे लेट नाइट, चलो बच्चों को लेके बाहर निकलते हैं। और मैं और मेरी बहनें और मेरी वालिदा जो है ना, हम सब निकल गए बाहर। मौसम बहुत प्यारा हो रहा था माशाल्लाह से। सर्दी अभी नॉर्मल है, अभी आ तो गई है लेकिन इतनी नहीं आई आ गई है वैसे सर्दी, लेकिन चलो थोड़ा फ़र्क है। अच्छा, बाहर निकलने से जो ना आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। और मैं कहती हूँ कि बाहर ज़रूर निकला करें, ज़रूर अपना माइंड फ्रेश किया करें। यहाँ पे जी मैं जो है ना पानी खा रही थी, पानी
पानी पूरी खाने की मैं क्या शौकीन हूँ भाई। मेरी अम्मी को बड़े पसंद है जी पानी पूरी। और मेरी अम्मी पता कैसे खाती हैं पानी पूरी, पूरा गोल गप्पा मुंह में डालती हैं, बाद में पानी पीती हैं। कहती हूँ वाह बड़े मज़े से आपको जो है ना आप पानी पूरी इंजॉय कर रही है। अच्छा, तो उसके बाद से जी मैं घर आ गई अपने वापस। और जी ये दूसरे दिन की जो है ना, मैंने खुदा हाफिज़ कहना था तो फिर मैंने खुदा हाफिज़ नहीं कह सकी थी, ये दूसरे दिन की वीडियो है। तो मैं कह रही थी कि अपनी ये जो छोटी सी लाइफ है ना आपकी, इस लाइफ को जो है ना अच्छी तरीके से आप इसको चलाएं, इसको अच्छे तरीके से गुजारने की कोशिश करें। और लोग आपको गिराने की, आपको जो है ना हर्ट करने की पूरी कोशिश करते हैं। और अगर अल्लाह आपके साथ है ना, अगर अल्लाह करीम आपके साथ है तो फिर आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। ये जो होते हैं ना लोग, एक तो होता है जी अल्लाह पे तवक्कुल करना। जो लोग अल्लाह पे यकीन नहीं रखते वो दूसरे रास्ते इख्तियार कर लेते हैं। और जब दूसरे रास्ते इख्तियार करने वाले लोग हैं ना, उनका वो बुरा हाल होता है ना, वो ऐसा फिर गिरते हैं ना कि वो उनको समझ नहीं आती कि हमारे साथ हुआ क्या है। अच्छा, तो यहाँ पे मैं बात कर रही थी कि जो है ना अभी मैंने नया ये व्लॉग, आज ही मेरा 2 महीने के बाद है, शायद कि 1 महीना और कुछ दिनों के बाद ये मेरा दूसरा व्लॉग है। अब मैं इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि डेली व्लॉग आपके लिए लेके आया करूँ। मेरे व्लॉग को आप लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और बीच में कोई भी ऐसी बात हो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप यहाँ पे गलती कर रही हैं, तो फिर उसको मैं उसके ऊपर मैं फोकस करूँगी। अच्छा, बाकी बात ये है कि जो लोग अपनी इज़्ज़त की खुद ही हिफाजत किया करें। जो लोग आपको इज़्ज़त नहीं देते, आपको भी कोई ज़रूरत नहीं है उनको इज़्ज़त देने की। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि आप उनको ताउम्र आप उनको इज़्ज़त देते रहते हैं, लेकिन वही लोग आपको मुंह के बल जो है ना गिरा देते हैं। खुदारा ऐसे लोगों से दूर रखें, दूर रहें। अपनी सेहत की हिफाजत किया करें, अपनी जान की हिफाजत करें, अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करें। और जो है ना आप उस वक़्त आप बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाते हो जब आपको सपोर्ट करने वाले, आपके नेबर्स, आपके मोहल्ले वाले, आपके रिश्तेदार, आपके मतलब के माँ बाप, स्पेशली आपके पेरेंट्स, माँ बाप आपको सपोर्ट करने वाले होते हैं। तो उस वक़्त जो है ना आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती। और जो लोग जो है ना आप के साथ गलत करते हैं ना, वो अपना गलत करके ना तो शायद वो भूल जाते हैं। लेकिन एक बात मेरी याद रखें कि खुदा कभी नहीं भूलता, खुदा हमेशा याद रखता है। अल्लाह ताला सब बेटियों के नसीब अच्छे करे, अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुशबाश रखे, खासकर उन वफ़ादार औरतों को के लिए जी मैं दुआ गूँ कि वो जो अपने हस्बैंड्स के साथ बहुत मुखलिस हैं, वफ़ादार हो के जिन्होंने ज़िंदगी गुजारी है, और बाद में वही हस्बैंड और उसके बहनें ये ब्ला ब्ला उठा के मारते हैं आपको बाहर, चलो जी निकलो। कोई बात नहीं, उनकी भी बेटियां हैं, वो ये ना भूल जाएं कि उनकी बेटियां हैं। और वो अल्लाह ने उनको तब याद करवाना है कि जब वो बोल चुके होंगे। जैसे जैसे हमें अपने मामला से सब्र आना शुरू होता है ना, वैसे वैसे अल्लाह ताला उनके दूसरों के लिए ने आगे जो ना उनके मामलात अल्लाह ताला ज़ाहिर करना शुरू कर दिया। तो ये होते भी हैं, मैंने देखा है, मैंने खुद देखा है अपनी लाइफ में, मेरा एक्सपीरियंस है। तो बस मैं आपको मुझे सपोर्ट करने का बहुत शुक्रिया। मेरी ढेरों दिली दुआएं हैं आप सब के लिए जी। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अल्लाह ताला आप सबकी हिफाजत करे। और जिन लोगों ने मेरे सर पे हाथ रखा, जो लोग मेरे साथ स्टैंड लिया, जिन्होंने भाई, उनके लिए ढेरों दुआएं। अल्लाह ताला उनको जो है ना हरम पाक के सदके अल्लाह ताला उनको उनकी बेटियों को, उन सब को जो है ना अपने जो है ना हिफ्ज़ अमान में रखे। और मेरी ढेर सारी दिली दुआएं। खुदारा वफ़ा करें, और वफ़ा ज़रूर करें, लेकिन वफ़ा करने से पहले प्लीज़ ख़ानदान ज़रूर देख लीजिएगा। जिस ख़ानदान में का होता है ना कि वो डंग मारना होता है ना, वो आपको उम्र में के किसी हिस्से में भी मार सकते हैं, ये मत बोलें खुदारा। और अपने आप को इतना मत रोलें जिस तरह मैं रुली हूँ, इस तरह आप मत रोलें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं रुली भी हूँ तो मुझे रुलने नहीं दिया अल्लाह ने। मुझे अल्लाह ताला ने मेरा ख़ास करम अल्लाह ताला का है मुझ पे कि अल्लाह ताला ने
ने मुझे फिर भी इतनी इज़्ज़त दी है, और मेरे साथ बुरा करने वालों को ने तो देख ही लिया कि उनके साथ क्या हुआ है। चलो जी, मगरिब का टाइम है, मुझे ख़त्म दिलाना है आज। तो वही जो मैं इतने सालों से दिलाती आ रही थी अपने सास ससुर का भी, और जिस सास ससुर का मैंने ख़त्म दिलवाया है उसी सास ससुर के बेटे बेटियों ने जो है ना किसी की बेटी को 17-18 साल बाद जलील किया, तो क्या उनके लिए दुआएं तो नहीं निकलेंगी? आप मकाफ़ात अमल के लिए तैयार रहें बीबियों, बहनों, भाइयों। और आज मैं जा रही हूँ जी, देर हो रही है, ख़त्म दिलाना है मुझे। तो जी मगरिब का टाइम भी हुआ जा रहा है। मेरे व्लॉग को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।